नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर कहानियाँ। और आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो डर और सस्पेंस से भरा हुआ है। ये कहानी एक युवक की है जिसका नाम अंशुल है। वह रेलवे में काम करता है और उसके साथ हुई एक घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगाइए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अकेले ट्रेन का सफर करने से डरने लगे। और हाँ, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आज की कहानी मैं अंशुल के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। मेरा नाम अंशुल है। मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ और मैं रेलवे में काम करता हूँ। मेरा काम ज़्यादातर रात की शिफ्ट में होती थी। मुझे अकेले काम करने की आदत थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह अक्टूबर की ठंडी रात थी, जब हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। स्टेशन पर सन्नाटा था। मेरी ड्यूटी उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ी एक ट्रेन की निगरानी करने की थी। वह ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। अगले दिन उसे वर्कशॉप पर भेजा जाना था। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर कुछ गलत था। दूसरी जगह पर हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर अजीब सा अंधेरा था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। ट्रेन के पास पहुंचकर मैंने अपनी टॉर्च निकाली और डिब्बों को जांचना शुरू कर दिया। पहले डिब्बे में सब कुछ सामान्य था, खाली सीटें, धूल और खिड़कियों पर जमी गंदगी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरे डिब्बे में पहुंचा, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसे ही मैंने तीसरे डिब्बे के अंदर कदम रखा, मेरी टॉर्च की रोशनी एक सीट पर पड़ी। वहाँ कोई बैठा था। यह एक महिला थी, सफ़ेद साड़ी पहने। मैं चौंक गया। मैडम, आप यहाँ कैसे आई? यह ट्रेन तो खाली होनी चाहिए, मैंने कहा। वह महिला खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पास जाकर पूछा, मैडम, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, कृपया बाहर आइए। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होठ पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं चीखना चाहता, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। तभी ट्रेन के अंदर की लाइट झपकने लगी। मैंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ट्रेन तो बंद थी। मैं घबरा गया। मैंने खिड़की से बाहर झाँका, लेकिन वहाँ से घना अंधेरा और कोहरा था। कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई, लेकिन ये कोई स्टेशन नहीं था। बाहर सिर्फ कोहरा और अजीब सी आकृतियाँ दिख रही थी। तभी अगले डिब्बे में एक महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने डरते डरते उस दिशा में कदम बढ़ाया। जब मैं अगले डिब्बे में पहुंचा, तो मैंने देखा कि वही महिला सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। तुमने मेरी जगह छीन ली, उसने गुस्से में कहा। मैंने कुछ नहीं किया। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। उसने कहा, तुम जैसे लोगों ने मेरी जमीन मुझसे छीन ली। अब मैं चैन से नहीं रह सकती। उसने मुझे बताया कि वह 20 साल पहले की एक घटना थी। उसका नाम सुहासिनी था। वह एक विधवा थी जिसे उसके गांव के ठाकुर ने जबरदस्ती उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी उस ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ते हुए बिता दी, लेकिन अंत में हार गई। जिस दिन उसकी ज़मीन पर कब्जा किया गया, उसने प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ी इसी ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ, तुम्हें ऊपर पहुँचाने में। अब मेरी सांसें तेज हो गई और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी मैंने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और ट्रेन के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसने मुझे डराने की कोशिश की। ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी, खिड़कियाँ बंद और खुलने लगी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। वह महिला धीरे धीरे गायब होने लगी। जाते जाते उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं आज़ाद हूँ। उस रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर अजीब घटनाएं बंद हो गई।
उस ट्रेन को अभी वहां खड़ा देखा जा सकता है, लेकिन उसमें कोई डरावनी चीज नहीं होती थी। आज भी जब मैं उस ट्रेन के पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उस आत्मा को शांति दी, लेकिन कभी कभी हवा में उसकी फुसफुसाहट महसूस होती है। दोस्तों, आपने अब तक सुना कि अंशुल जो रेलवे कर्मचारी है कैसे एक पुरानी ट्रेन और एक भटकती आत्मा से सामना करता है। आत्मा ने उसे बताया कि उसकी जमीन छीन ली गई थी और तभी उसने अपनी जान दे दी। अंशुल ने गंगाजल और प्रार्थना के जरिए आत्मा को शांति दी, लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे कहीं डरावना और रहस्यमयी होने वाला है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगली सुबह मैं जब उठा तो मैंने खुद को राहत महसूस किया। रात का अनुभव डरावना था, लेकिन मुझे संतोष था कि मैंने उस आत्मा को शांति दी। लेकिन मेरी राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जब मैं रेलवे ऑफिस पहुंचा तो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी मेरी ओर अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, अंशुल, तुम ठीक हो? रात को प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर क्या कर रहे थे? मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन मेरी बात सुनकर उन्होंने जो कहा उसने मेरी रूह कपा दी। उसने कहा, अंशुल, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पिछले 3 सालों से बंद है। वहाँ कोई ट्रेन खड़ी नहीं होती और रात को वहाँ जाने की अनुमति भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में भी उस हिस्से को कवर नहीं करते। तुम वहाँ पहुँचे कैसे? मैंने जब उसे बताया कि मैंने ट्रेन देखी और उसमें आत्मा से बात की तो वे विश्वास नहीं कर रहे थे और मुझे गुस्से से घूरने लगे। उस दिन के बाद से मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी। जब भी मैं अकेला होता मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी चीज़ें अपने आप जगह बदल लेती और रात में मुझे सपने आते जिसमें वही मेला दिखाई देती। एक रात मैं सो रहा था, तभी मेरी आँख अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैंने उठकर लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मेरे टेबल पर रखी पानी की बोतल अपने आप गिर गई। मैंने डरते हुए कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? तभी एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुमने मुझे शांति दी, लेकिन मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने ठान लिया कि मुझे इस कहानी की गहराई में जाना होगा। मैंने उस गांव का पता लगाया जहां से वह महिला आई थी। वहां पहुंचने पर मैंने गांव वालों से पूछा कि क्या वे सुहासिनी को जानते हैं। गांव के लोग पहले तो कुछ भी बोलने से डर रहे थे, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, सुहासिनी यहाँ की थी। वह बहुत बहादुर महिला थी। उसने ठाकुर के खिलाफ अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह ठाकुर बहुत शक्तिशाली था। उसने न केवल उसकी जमीन हड़प ली बल्कि उसकी जान भी ले ली। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? बुजुर्ग ने कहा, सुहासिनी ने आत्महत्या नहीं की थी। ठाकुर ने उसे मारकर उसके मरने की अफवाह फैलाई और उसकी लाश को ट्रेन के आगे डाल दिया ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी कर ली है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया कि सुहासिनी की आत्मा को शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसकी कहानी अधूरी थी। मैंने तय किया कि अब मुझे उस ठाकुर से मिलना होगा। गांव वालों ने मुझे बताया कि अब वह बुढ़ा हो चुका है, लेकिन आज भी गांव पर उसका दबदबा है। मैंने उसके घर का पता लगाया और वहां पहुंचा। वहां एक पुरानी हवेली थी जो अभी रौब और खौफ का एहसास कराती थी। ठाकुर ने मुझे देखकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैंने बिना डरे उससे कहा, मैं सुहासिनी के बारे में जानने आया हूँ। सच बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया? पहले तो उसने मेरी बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने सख्ती से कहा कि उसकी कहानी अब सामने आएगी तो उसने सच उगल दिया। हाँ, मैंने ही उसे मारा, लेकिन क्या करूं? वह मेरी रास्ते का कांटा थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। मैंने ठाकुर के अपराध को सबके सामने लाने का निश्चय किया। मैंने उसके कबूलनामे को रिकॉर्ड किया और उसे पुलिस को सौंप दिया। गांव वालों ने भी अब खुलकर उनकी खिलाफत की। उस रात जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर गया तो ट्रेन एक बार फिर वहां खड़ी थी। इस बार ट्रेन की खिड़की में सुहासिनी मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद अंशुल, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। तुमने मेरी सच्चाई दुनिया को दिखाई। वह धीरे धीरे गायब हो गई और ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। उस घटना के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 13 को फिर से खोला गया।
वह ट्रेन भी स्टेशन से हटा दी गई। लेकिन जब भी मैं उस प्लेटफॉर्म के पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि सुहासिनी कहीं से मुझे देख रही हो। तो दोस्तों, ये थी रात की आखिरी ट्रेन की कहानी। क्या आपको भी लगता है कि कभी कभी अधूरी कहानियां आत्माओं को बंधक बना लेती है? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं आपको एक और रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।